इवेंट फ्लॉप करने वालों की साजिश की अनुपमा उड़ाएगी धज्जियां और आंखें फाड़ के देखेगी रजनी अनुपमा की जय जयकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। इवेंट जो ऑर्गेनाइज करने वाली लेडी है, नाम मुझे पता नहीं है, बट हरकतें उसकी जरूर दिख रही हैं। उसने ये ठान लिया है कि मेरा धंधा बंद ना हो, इसलिए अनुपमा का फ्लॉप होना बड़ा जरूरी है। और अनुपमा का फ्लॉप होना और साथ में इवेंट का फ्लॉप होना भी जरूरी है, क्योंकि इवेंट फ्लॉप होगा तभी अनुपमा फ्लॉप होगी। तो उसने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इवेंट खराब करने के लिए उसने 2 लोगों को भेज भी दिया है। मगर वो तो अनुपमा को पहली बार मिली है, उसको नहीं पता कि ये अनुपमा क्या चीज है। ये बड़े बड़े इवेंट कर जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि अनुपमा ने क्या जादू किया। एंड में जाके पता चलता है कि क्या हुआ। इस बार भी वही होगा, मगर इस बार कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्तों कि रजनी वहां पे है। वो रजनी जो इस चौल की करता धरता है, हर जगह रजनी 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 होता है, मगर अनुपमा के आने के बाद ये होना बंद हो चुका है और इसकी साक्षात एग्जाम्पल मिलेगी इस इवेंट के हिट होने के बाद। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा जो भी काम करती है दिल जान लगा के करती है, अपना आप पूरा समर्पित कर देती है उस टास्क को लेके जो उसको कान्हा जी परोस कर देते हैं कि अनुपमा अब तुम्हारा काम ये है, अब यहां पे तुम्हें ये करना है। बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूं, क्योंकि जब आपको भगवान कोई चैलेंज देते हैं वो भी परोस के, तो आपको उसमें 100% देना चाहिए। और उससे जो आप सीखते हो उस वैसी सीख कोई दुनिया का मास्टर, कोई टीचर नहीं दे सकता। जो आपकी अच्छी विजडम से आती है, वो एक्शन से आती है। अनुपमा ने इवेंट को करने की ठान ली है और रजनी ने भी अनुपमा का साथ दिया है। सीन बहुत अच्छा था, मगर रजनी के इरादे अच्छे नहीं लग रहे। खैर, रजनी तो खेल खेलने ही वाली है। उससे पहले छोटे मोटे खिलाड़ी आ रहे हैं अनुपमा से लड़ने के लिए, यानी कि वो लड़की जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, जिसको अपना पाला पड़ा है कि मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, मुझे तो कमीशन ही नहीं मिलेगा अगर ये इवेंट हिट हो गया, नहीं तो लोग तो हर जगह पे छोटी छोटी जगह पे इवेंट करने लग जाएंगे। तो उसने अपना चाल चल दिया है, जो सीधा सीधा रिस्क है उस शो स्टॉपर पे जो एंड में आने वाली है। तो प्री कैप हमने देखा जिसमें वो शो स्टॉपर के ऊपर वो लादी या जो भी सेट पे डिजाइन है, जो भी वो स्क्वेयर सा जो दिखाया है, जो क्या कह सकते हैं प्लेटफॉर्म से है ऊपर लगे हुए, वो गिरने वाले हैं। अनुपमा की नजर उस पर चली गई है और अनुपमा पहले से ही सचेत है कि गड़बड़ कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनुपमा को पता है कि मेरा कोई भी काम बिना गड़बड़ के होता नहीं है। गड़बड़ होती है, ठीक होती है तो फिर होता है। अब अनुपमा जैसी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो ऐसी गड़बड़ों को पार कर चुकी है, उसका ध्यान क्यों नहीं जाएगा इस पे? क्योंकि अनुपमा का खुद का इवेंट, डांस रानीज का जो लास्ट इवेंट हुआ था, उसमें एक नहीं कई गड़बड़े थी और अनुपमा के अपनों ने की थी। ये तो मुंबई है, यहाँ पे चौल में ये इवेंट हो रहा है और बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं जो बड़े लेवल पे इवेंट करने वाले थे, मगर अनुपमा ने उसी इवेंट को सस्ते में चौल के लोगों में कर दिया और जो कॉन्सेप्ट था इवेंट का उसको भी एकदम टैली कर दिया। यानी कि जो चौल वाली औरतों का, आम औरतों का इवेंट है, आम लोगों के बीच में होना चाहिए, इसको भी अनुपमा ने सेट कर दिया। अब ऑर्गेनाइजर में इस लड़की को तो प्रॉब्लम है, वो तो देख रहे हैं, मगर बाकी गेस्ट, बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे, जो सेलिब्रिटी आएंगे वो भी। इवन वहां पे रजनी भी बैठी होगी और रजनी इस बात की वाहवाही लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी कि ये रजनी का एरिया है, ये रजनी का इलाका है, देखो हमारी आम औरतों ने क्या कर दिया। रजनी अपने वोट पक्के करने के लिए यहाँ पे पूरा पूरा ध्यान देगी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, रजनी ने कहा वरुण से फोन करते हुए। तो ये रजनी के वोट पक्के करने का तरीका तो यहाँ पे जो होगा सो होगा, मगर उससे पहले ये जो कांड होने वाला है, जिसकी धज्जियां अनुपमा उड़ाने वाली है, ये कांड जब अनुपमा इसकी धज्जियां उड़ाएगी, उस शो स्टॉपर को बचाएगी और शो हिट करवाएगी, तो सब लोग अनुपमा की जय जयकार करेंगे। रजनी कहीं भीड़ में ही दिखाई देगी
और यहीं से अनुपमा और रजनी के बीच का वो फासला आपको दिखाई देगा जो अभी तक रजनी ने मेंटेन किया हुआ था। रजनी अनुपमा के सामने अच्छी 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 बन रही थी, मगर अनुपमा की जय जयकार सुनकर, जहां पे वो सोच रही थी कि मेरा सिक्का जमेगा कि मेरी सहेली, मैंने ये लो किया करने के लिए, क्योंकि अगर रजनी नहीं आती तो ये सब नहीं होता। मगर यहां पे अगर अनुपमा नहीं बचाती तो इवेंट हिट नहीं होता। तो ये बात हो जाएगी कि सब चौल वाले और वहां पे आए हुए सेलिब्रिटी, सारे के सारे लोग, मॉडल, सब लोग अनुपमा की तारीफ करेंगे, अनुपमा की जय जयकार करेंगे। अब ये तो रजनी से सहा नहीं जाएगा। इलाका रजनी का, लोग रजनी के, और जय जयकार अनुपमा की, कैसे भाई? तो ये अब जो है दोस्ती प्यार जो भी हमने देखा है, जिसके पीछे रजनी का कोई तो मकसद है अनुपमा को यूज करने का, ये चोल तुड़वाने का, अब वो मकसद जो है उसके साथ साथ ये जलन भी चालू हो जाएगी, क्योंकि रजनी को अनुपमा से, उसके परिवार से सबसे जलन होगी, क्योंकि अनुपमा का परिवार अनुपमा के साथ है, लड़ते झगड़ते हैं मगर साथ रहते हैं, और रजनी अकेली रहती है। उसके बच्चे तक रजनी को पसंद नहीं करते हैं। अनुपमा के बच्चे अनुपमा को कितना प्यार करते हैं, उसकी बात भी सुनते हैं। तो ये सब चीजें अब दोस्तों इकट्ठी होने वाली है। जय जयकार देके इस रजनी की आंखें तो फटने वाली हैं। इवेंट हिट होने वाला है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।